राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर भागलपुर जिले के तीनों व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। भागलपुर में लोक अदालत का शुभारंभ जिला जज शिव गोपाल मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर डीएम सुब्रत कुमार सेन, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, कई न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, बीएसएनएल के पदाधिकारी और विभिन्न मामलों से जुड़े विभागीय कर्मी मौजूद रहे। वहीं जिला जज शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि लोक अदालत में मिली डिग्री की अहमियत वही है जो नियमित कोर्ट से मिले फैसले में होती है। उन्होंने बताया कि यहाँ सुलह और समझौते के तहत दो पक्षों के विवाद को खत्म किया जाता है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि सस्ता और सुलभ न्याय पाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत बेहतर प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपसी मनमुटाव को भुलाकर दो पक्ष सुलह समझौते के आधार पर मुकदमे को खत्म कराने आते हैं। इससे पैसा और समय दोनों की बचत होती है। उन्होंने कहा कि पैसा और समय बचेगा तो विकास के काम में मदद मिलेगी। लोक अदालत में दूर संचार से जुड़े उपभोक्ताओं के मामलों का भी निपटारा हुआ। लोक अदालत में भागलपुर और बांका जिले को मिलाकर बीएसएनएल बिलों का 4 लाख रुपए का सेटलमेंट हुआ और लगभग 3 लाख संग्रह किया गया। इधर कहलगांव अनुमंडल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अवर न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय कहलगांव एवं अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अमित कुमार शर्मा की मौजूदगी में संपन्न हुआ, जिसमें कुल 444 मामलों का निष्पादन दोनों पक्षों की सहमति से हुआ। मौके पर सभी न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, पैनल एवं सभी बैंकों के अधिकारीगण मौजूद रहे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय लोक अदालत इस साल का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत रहा, जिसमें 21,000 वादों के लिए लोगों को पहले से डाक एवं मोबाइल के माध्यम से सूचना दे दी गई थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा केसों का निपटारा हो सके। लोक अदालत में कुल 25 बेंचों पर विभिन्न मामलों की सुनवाई हुई। जन जन तक बात पहुँचाने की लोगों को बहुत बार आपकी जब आपके अखबार पढ़ते हैं या टेलीविजन को लोग देखते हैं तो उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उससे भी जो प्रचार होता है लोक अदालत के मामलों को सुलझाने में उनका भी सहयोग है। मैं अपने न्यायिक पदाधिकारी गण और सभी अधिवक्ता जो इस कार्य में संलग्न हैं और मैं पक्षकारों को भी ये कहना चाहूंगा कि इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं। जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के कुशल नेतृत्व में भागलपुर जो है लगातार अच्छे कीर्तिमान स्थापित करता रहा है और उसकी प्रशंसा राज्य स्तर पर भी होती रहेगी। तो इस बार भी हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जितने हमारे सम्मानित न्यायिक पदाधिकारी गण हैं सभी लोग अच्छा सब लोग प्रदर्शन करेंगे और सारे पक्षकारों जो सब लोग आए हुए हैं आज सब लोगों को न्याय मिलेगा। बहुत त्वरित गति से जो है उनकी समस्याओं का समाधान होगा और काफ़ी संख्या में केसेस डिस्पोजल होंगे। आज के इस सफल आयोजन के लिए मैं शुभकामना देता हूं और पूरा विश्वास है कि एक नया रिकॉर्ड स्थापित। मेरा मानना है कि हाल के कुछ वर्षों में इसकी लोकप्रियता बढ़ी है और लोगों में इसके प्रति विश्वास भी बढ़ा है। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के ब्लॉक के समीप शादी समारोह में बारात की रौनक बढ़ाने आए घोड़े ने इलाके में तहलका मचा दिया। बताया जा रहा है कि रथ में जाने के दौरान घोड़े ने गाड़ी की आवाज से अपने संतुलन को खो दिया। घोड़े ने दर्जनों दुकान को रौंदते हुए एक व्यक्ति को घायल कर दिया। घायल युवक कोलगामा गांव के श्रवण कुमार बताए जा रहे हैं, जो बाजार से सब्जी लेकर घर जा रहे थे। तभी ब्लॉक के समीप घोड़ा रथ ने दर्जनों दुकान को रौंदते हुए साइकिल सवार युवक को घायल कर दिया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने घायल युवक को रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। वही घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। सब्जी लेके जो आ रहा था ना, वो घोड़ा उसका बिदक गया। उसके कारण जो बग्घी चला रहा था ना, उसको फेंक दिया और उसको फेंकने के बाद में जो ये सबको रौंदते हुए वो बग्घी यहाँ आके लगा। कितने लोग घायल हुए हैं? अब घायल कितने लोग हैं हम पूरे को तो देखे नहीं। ये क्या है? ये तो हमारा भतीजा ही है। क्या नाम है? सरवन। जैसा कि पता चला है कि ये घोड़ा रथ लेके जो शिवनंदनपुर साइड का है, ये घोड़ा था रथ गाड़ी था जो शादी विवाह में इसको लेके जाया जाता है। ये कुलगामा इसको जाना था। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक ये पता चला है कि घोड़ा का बिदक जाने के कारण, यानी गाड़ी का हॉर्न जब इसको लगा तो घोड़ा बिदक गया
जिसके कारण तेज गति से वहां से भागा और रेफरल अस्पताल के मुख्य गेट के सामने में कई दुकानों को जो है क्षतिग्रस्त कर दिया और कुछ लोगों का साइकिल भी नुकसान हुआ है और कई लोग घायल है जो रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज में अभी तक भर्ती है। भागलपुर आदमपुर स्थित रिहायशी इलाके में एक ट्रांसफार्मर में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ट्रांसफार्मर में लगी आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसकी चिंगारी कई घरों पर पड़ने लगी, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने आदमपुर थाना और फायर ब्रिगेड की टीम को फोन कर आग की सूचना दी। तकरीबन आधे घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। वही आक्रोशित लोगों का साफ तौर पर कहना रहा कि बिजली विभाग की लापरवाही से इस तरह की घटना हुई है। हादसा हो सकता था। अगल बगल आप देख रहे हैं कितना नजदीक में रेसिडेंस है, क्लिनिक है, कोई भी हादसा हो सकता था। हमने बिजली डिपार्टमेंट को फोन किया, वहाँ से उन्होंने कहा हम फूंक दें यहाँ से। जब हम लोग खूब हड़बड़ा, काफ़ी आग लगी हुई थी, हमने आग बुझाने की कोशिश की। उसके बाद हमने बिजली डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया, बिजली कटवाया, फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया। फायर ब्रिगेड 20-25 मिनट में आके इसको काबू पाया। लेकिन ये बिजली विभाग की उदासीनता है कि आप ट्रांसफार्मर और तार की स्थिति देख के लिखित आवेदन देने के बाद भी 4 साल से उनके कान पे जू नहीं रोका, जिसका परिणाम आज आप देख रहे हैं आपके सामने। अब क्या चाहते हैं जी, ये इसको मोहल्ले के प्रॉपर लोड के हिसाब से प्रॉपर लोड ट्रांसफार्मर दिया जाए और तार की स्थिति आप देखिए प्रॉपर, जो तार जो वाजिब होती है। हम लोग कंज्यूमर हैं, समय पर पेमेंट करते हैं, एक भी बिजली बिल इस मोहल्ले का बाकी नहीं है। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के पुरानी सराय निवासी LIC ब्रांच के उच्च श्रेणी सहायक पद पर कार्यरत विशाल चंद्र के घर पर बीती रात चोरों ने करीब 7 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मामले को लेकर पीड़ित ने मधुसूदनपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराया है। वही पीड़ित विशाल चंद्र ने बताया कि वे अपना इलाज कराने के लिए पूरे परिवार के साथ पटना गए हुए थे। तभी 10 नवंबर की सुबह पड़ोसी ने फोन पर उन्हें बताया कि उसके घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और घर खुला हुआ है। सूचना पाकर विशाल चंद्र भागलपुर जब घर पहुंचे तो देखा कि घर के मुख्य दरवाजे से लेकर सभी कमरे और अलमीरा का लॉकर टूटा हुआ है, साथ ही सारा सामान बिखरा हुआ था। विशाल ने बताया कि घर में रखे सभी कीमती जेवरात, टीवी, सेटअप बॉक्स, बर्तन और 60,000 रुपए नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। वही चोरी की घटना में शामिल 4-5 लोगों की तस्वीर पड़ोसी के CCTV कैमरे में कैद हो गई है। CCTV कैमरेज के फुटेज के आधार पर चोरी 9 नवंबर की बीती रात 1:17 की बताई जा रही है। फिलहाल CCTV फुटेज के आधार पर मधुसूदनपुर थाना पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। बांका के पजवारा एवं सीमावर्ती गांव में लगातार कबूतरों की हो रही मौत से कबूतर पालक परेशान हैं। हर रोज काफी संख्या में अचानक बीमार होकर कबूतरों का मर जाना चिंता का विषय है। वहीं मरने वाले कबूतरों में बीमारी के लक्षण भी समान दिख रहे हैं। इस संबंध में रणगांव के जयकांत मंडल ने बताया कि पिछले 3 दिनों के दौरान 50 से अधिक कबूतर मर चुके हैं। जयकांत मंडल ने बताया कि बीमार कबूतर पतला बीट के बाद सिर नीचे कर जमीन पर गिर जाता है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। लोगों ने बताया कि कबूतरों की बीमारी उन लोगों के समझ से परे है। इधर पशु अस्पताल पंजवारा के पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संतोष तिवारी ने बताया कि बीमार कबूतरों को लेकर एक व्यक्ति उनके पास आए थे। डॉक्टर को कबूतरों में ब्लड फ्लू नहीं बल्कि डायरिया का लक्षण दिख रहा है। डॉक्टर संतोष तिवारी ने बताया कि कबूतरों को आवश्यक दवा दी गई है, साथ ही बीमारी के फैलने से बचने के लिए आवश्यक सलाह भी दी गई। हम 150 कबूतर पालते हैं। इसमें से ये 2-3 यानी सब हफ्ता के अंदर ही देखते हैं कि मेरा कबूतर में लक्षण आया कि दे फुला के बैठता है, उसके बाद
15-20 मिनट में मर जाता है। ऐसे कबूतर मेरा 50-55 पीस मर गया। अच्छा, तो गए डॉक्टर के पास गए थे? डॉक्टर के पास गए थे हॉस्पिटल कल हम, तो एंट्री भी कराया। वो बोला कि टैबलेट देता है, इसको घोल में बना के दीजिएगा, पानी पिएगा ठीक हो जाएगा। तो हम ला के दिए हैं और अभी तक सुधार नहीं हुआ है। देखते हैं और मरिए रहा। अभी 3-4 कबूतर में ऐसे बीमारी दे फुला के बैठा है, वो 10 मिनट 15 मिनट में मरिए जाएगा। वो सारे कबूतरे मेरा मर गया। जो जहाँ उड़ के जाता है उधर रह जाता है। कल आए थे जयकांत महतो जी, उनको कल दवाई दी गई है। डायरिया का शिकायत है इनको। आज उनको बुलाए, बोले अभी खबर मिला है कि उनका और कुछ आज मौत हुआ है। उनको बुलाया, पोस्टमार्टम करके देख लिया जा रहा है। जो उचित दवाई होगा उनको दिया जाएगा। सर किस तरह का लग रहा है इसमें? ये तो देखने के बाद अभी पता चलेगा, लेकिन संभवतः कल जो देखे हो सकता है सल्मोनेसिस का केस है। उसी हिसाब से उनको कल एडवाइस किया गया है। बीपीएससी की ओर से आयोजित सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की परीक्षा शनिवार को भागलपुर के विभिन्न केंद्रों पर हुई। शहर के 12 केंद्रों पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा देने के लिए सुबह से ही अभ्यर्थियों की भीड़ देखी गई। जिला स्कूल राज्य के बालिका उच्च विद्यालय, इंटर स्तरीय झुंझुनवाला आदर्श बालिका उच्च विद्यालय, टीएनबी कॉलेजियन इंटर स्कूल, इंटर स्तरीय मारवाड़ी पाठशाला, मोक्षदा बालिका इंटर स्कूल, बालिका उच्च विद्यालय, टीएनबी लॉ कॉलेज, बालिका उच्च विद्यालय मिर्जान हाट, एसएस बालिका उच्च विद्यालय नाथनगर और भागलपुर नेशनल कॉलेज में बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से परीक्षा ली गई। परीक्षा एकल पाली में दोपहर 12 बजे से शुरू हुई, जो 2 बजे तक चली। एग्जाम में करीब 5000 परीक्षार्थी शामिल हुए।